हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। कैसे हैं आप सभी? प्रोनाउन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। प्रोनाउन के बारे में हम कुछ बातचीत कर रहे हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने देखा है कि प्रोनाउन का एक और क्लासिफिकेशन जो कि आपका कहलाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। इस बारे में हमने कल बात की है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, क्या होता है जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो अगर एडजेक्टिव है कोई भी शब्द, दैट मीन्स वो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। अगर नाउन को क्वालिफाई करेगा मतलब वो नाउन के साथ में ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि जब हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो उस कंडीशन में उसके बाद हमेशा एक नाउन का होना अनिवार्य होगा। लेकिन जब हमारे पास में कंडीशन होती है कि हम पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो वो ऑलरेडी जो प्रोनाउन हम यूज कर रहे हैं वो नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज की गई है। जो प्रोनाउन हम लोग यूज करेंगे वो हमने नाउन को हटा के उसकी जगह पर हमने प्रोनाउन का प्रयोग किया होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा कि जब भी हम पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद में कभी भी आपको वापस से नाउन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि हमने नाउन का प्रयोग, नाउन का रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए तो प्रोनाउन का प्रयोग किया होता है। ठीक है, तो इस कहानी के कुछ हमने क्वेश्चन भी किए हैं। आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जो आपका नाउन का नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है या प्रकार जो कहलाता है थर्ड। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इसके एग्जाम में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। डेफिनेशन लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, उसके बाद में हम इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या समझाता है हमें, तो हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य में कर्ता पर कार्य होना दर्शाता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य में कर्ता पर कार्य होना दर्शाता है। अब ये पॉइंट थोड़ा सा उलझा हुआ है, इसको हम इजी वे में समझ सकते हैं। अर्थात वाक्य में कर्ता द्वारा किया गया कोई कार्य, वाक्य में कर्ता द्वारा किया गया कोई कार्य किसी और पर ना होकर स्वयं कर्ता खुद के ऊपर करता है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है आपका यहाँ पे कि वाक्य में जब कर्ता कोई भी काम करता है, किसी भी वाक्य में अगर कोई भी आपका सब्जेक्ट है वो कोई काम कर रहा है तो वो काम किसी और व्यक्ति पर या ऑब्जेक्ट पर ना होकर क्या होता है, वह काम करता स्वयं पे कर रहा है। ठीक है, वह काम जो हो रहा होता है वह आपका सब्जेक्ट खुद पर ही काम कर रहा होता है। ठीक है, तो जब ऐसी अवस्था होती है तब हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तब हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने मैं एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल हो सकते हैं आई, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सब्जेक्ट क्या है आपका? सब्जेक्ट आई है ना। काम क्या हो रहा है? इंट्रोड्यूस, परिचय करने का काम हो रहा है। ठीक है, परिचय कराने का काम हो रहा है। अब आई काम कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट काम कर रहा है, इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है, लेकिन किसे इंट्रोड्यूस कर रहा है? तो माई सेल्फ।
ठीक है। आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मतलब कि मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। अब करता भी मैं हूँ, काम भी मैं ही कर रहा हूँ, और किसके ऊपर काम हो रहा है, काम भी मेरे ऊपर ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है वह स्वयं करता ही होता है और सब्जेक्ट भी करता ही होता है। तो इस स्टेट को हम कह सकते हैं कि भैया ऐसा कहें कि जब कर्ता और कर्म मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं या एक व्यक्ति के बारे में ही हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन को ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काम आई कर रहा है। ठीक है, एक्शन आई कर रहा है। ठीक है, और किसके ऊपर कर रहा है, आई खुद के ऊपर ही काम कर रहा है। इंट्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन खुद को ही इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये माई सेल्फ क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब कि जब कर्ता स्वयं के ऊपर ही काम कर रहा होता है तो हम उस कंडीशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट नोट करेंगे स्टार मार्क करके, हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता कब लगती है, कब हमें यह पता चलेगा कि हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो हम इसको कहेंगे जब वाक्य में आवश्यक ऑब्जेक्ट उपस्थित नहीं। ठीक है, जब आपके पास वाक्य में क्या नहीं हो, ऑब्जेक्ट अगर उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। मतलब ये आपको ये नहीं पता हो कि जो भी सब्जेक्ट है वो काम तो कर रहा है लेकिन काम किसके ऊपर कर रहा है, अगर ये आपको ज्ञात नहीं है तो उस अवस्था में हम क्या करेंगे, हम ऐसा मान लेंगे कि जो भी काम कर रहा है, सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है वह खुद के ऊपर कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम समझ सकते हैं, इसी वाक्य को मैं लिखता हूं, I introduced राम टू माई फैमिली। ठीक है, मैंने मेरी फैमिली से राम को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आई सब्जेक्ट हो रहा है, ये आपका वर्ब हो रहा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, राम आपका ऑब्जेक्ट है। मैंने इंट्रोड्यूस तो किया लेकिन किसे इंट्रोड्यूस किया, राम को इंट्रोड्यूस किया। तो आपके पास में अभी ऑब्जेक्ट मौजूद है। जब आपके पास में ऑब्जेक्ट मौजूद है तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखता हूं इसी वाक्य को, अगर मैं लिखूं सिर्फ इतना सिंपल लिखूंगा, आई इंट्रोड्यूस, अगर मैं केवल इतना लिखता हूं, ठीक है, तो आपके पास में सब्जेक्ट है आई और इंट्रोड्यूस क्या हो रहा है, वर्ब, मैंने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अब हमें ये नहीं पता है कि किससे इंट्रोड्यूस किया, ऑब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। जब आपके पास में ऑब्जेक्ट मिसिंग रहेगा तो उस अवस्था में फिर हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो आई का जो होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, यहाँ पे माई सेल्फ, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हम ये मान लेंगे कि उसने, आई ने खुद को ही इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। ठीक है, अब ये आप नोट कीजिए, फिर इसके आगे के कंसेप्ट को हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करते हैं। ओके, चलो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आखिर बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो पहले हम प्रोनाउन के बारे में बात कर लेंगे, आपके प्रोनाउन कौन कौन से हैं। तो एक तरफ हम प्रोनाउन लिखेंगे, दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं उनका रिफ्लेक्सिव फॉर्म। ओके, ठीक है, देखो समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपका प्रोनाउन है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये सात आपके क्या होते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आई का मीनिंग होता है मैं, अगर इसका हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है कि मैं खुद, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माई सेल्फ। यू का हो जाएगा योर सेल्फ। ठीक है, या इसी को हम प्लूरल में
योर सेल्फ भी कहा जाता है। वी का हो जाएगा आवर सेल्स, दे का हो जाता है देम सेल्स, ही का हो जाएगा हिम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, और इट का होता है इट सेल्फ। ठीक है, ये इनके रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। ठीक है, जैसे हम कहेंगे आई मतलब मैं, और माई सेल्फ मतलब मैं खुद। ठीक है, यू का मतलब आप, और योर सेल्फ का मतलब आप खुद या आप स्वयं। वी का मतलब हम, और यहाँ पे आवर सेल्फ का मतलब हो जाएगा हम खुद। ठीक है, या दे का मतलब वे, और देम सेल्फ मतलब वे खुद या वे स्वयं। ठीक है, तो इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इनके फॉर्म को सीख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है, हमने इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है कि हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग तभी करना है जब आपके पास में वाक्य में आवश्यक ऑब्जेक्ट नहीं हो। जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर प्रोनाउन की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि काम किसके ऊपर किया गया है, सब्जेक्ट किसके ऊपर काम कर रहा है। अगर ये आपके पास में पहले ही इंफॉर्मेटिव वे में पता है आपको, ठीक है, तो फिर आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को थोड़ा सा हम क्वेश्चन के वे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे। ओके, आपके सामने कुछ क्वेश्चन है, आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो वो भी हमारे पास में, लेकिन पहले हम इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला देखेंगे, ही किल्ड अ रैट। ही आपका सब्जेक्ट हो रहा है, किल्ड वर्ब हो रहा है, उसने मार दिया। किसे मारा? तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। रैट आपके पास में क्या है? ऑब्जेक्ट मौजूद है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सेकेंड वाले में देखेंगे, ही किल्ड, उसने मार दिया। अब किसे मारा? आप ऑब्जेक्ट नहीं है, मारने का काम किसके ऊपर किया उसने, किसे मारा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, फिर हम मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार डाला। थर्ड, ही इंजॉयड। ठीक है, ही इंजॉयड, उसने एंजॉय किया। ही सब्जेक्ट हो गया, उसने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया? पार्टी को एंजॉय किया। पार्टी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नो नीड टू यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन फोर्थ वन देखेंगे, ही एंजॉयड एट द पार्टी, उसने एंजॉय किया। कहाँ एंजॉय किया? पार्टी में एंजॉय किया, लेकिन क्या एंजॉय किया ये नहीं बताया गया है। हमें वर्ड में आंसर चाहिए ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी, उसने पार्टी में खुद को एंजॉय किया। शी प्राइड्स, वह गर्व करती है। अब गर्व करती है तो किस पर गर्व करती है ये हमें बताया नहीं गया है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है आपका, मतलब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हर सेल्फ। शी प्राइड्स हर सेल्फ, वह खुद पे गर्व करती है। शी इंट्रोड्यूस्ड टू द मिनिस्टर, उसने मिनिस्टर से इंट्रोड्यूस कराया। शी इंट्रोड्यूस, उसने परिचय करवाया मिनिस्टर से। अब मिनिस्टर से परिचय करवाया, लेकिन किसका परिचय करवाया ये हमें पता नहीं है। ठीक है, राम का कराया, श्याम का कराया, किसका कराया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। अब शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, शी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द मिनिस्टर, उसने मिनिस्टर से खुद का परिचय कराया। ठीक है, वी मस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम दी पैंडमिक, हमें महामारी से सुरक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट फ्रॉम दी पैंडमिक, हमें महामारी से सुरक्षित रहना चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए। अब किसकी प्रोटेक्ट तो करना है, लेकिन किसे प्रोटेक्ट करना है, किसकी सुरक्षा करना है। ठीक है, तो फिर से आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा आवर सेल्फ, हमें महामारी से खुद की सुरक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पे आएगा आपका वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम दी पैंडमिक। ही हर्ट, उसने हर्ट किया, उसने दुख पहुंचाया। किसे दुख पहुंचाया ये नहीं लिखा है, राम को पहुंचाया, श्याम को पहुंचाया। ठीक है, तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखेंगे, ही हर्ट हिमसेल्फ। ही का हो जाएगा हिमसेल्फ। नाइन्थ, माई फ्रेंड रिजाइन फ्रॉम दी जॉब, मेरे फ्रेंड ने जॉब से रिजाइन किया। अब काम क्या हो रहा है? रिजाइन करने का। मेरे फ्रेंड ने इस्तीफा दिया। अब इस्तीफा जॉब से दिया, ऑब्वियस है किसी काम से इस्तीफा दिया है, लेकिन किसका इस्तीफा दिया उसने? राम का दिया है, श्याम का दिया है, किसका इस्तीफा दिया है? रिजाइन तो किया है, लेकिन किसका रिजाइन किया है? ठीक है, तो माई सेल्फ का हो जाएगा, माई फ्रेंड रिजाइन हिमसेल्फ, उसने खुद ही जॉब से रिजाइन कर दिया, मतलब खुद से जॉब से छोड़ दिया। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का।
अब इसके बाद कल हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर दिखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको रिवीजन करेंगे और खुद से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।